गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों का क्लास 12 का बीएसटी के बारे में बताऊंगा। क्लास 12 का बीएसटी 80 मार्क्स का थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। इस थ्योरी में टोटल आपका 12 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर का मैं डिस्कस आज करने वाला हूँ। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर एक वर्ड आया है मैनेजमेंट। आप लोग मैनेजमेंट सुने होंगे, मैनेजमेंट का क्या मतलब है ये नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस का सबसे बड़ा होता है उस बिजनेस का सक्सेसफुल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो बिजनेस में आपका लॉस होगा। मैनेजमेंट चाहे बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो या मीडियम साइज का हो, किसी भी तरह का बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे सर्विस यूनिट, कहीं भी हो, बिना मैनेजमेंट का आप कोई भी काम कर नहीं सकते। मैनेजमेंट के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो ही नहीं सकता है। आज जो आप दुनिया में बड़ा बड़ा बिजनेस देख रहे हैं, जैसे गूगल वर्ल्ड है, गूगल इंडिया है, या टाटा का कंपनी है, या प्रेम जी आसान का विप्रो है, कोई भी कंपनी जो सक्सेस हुआ है उसके पीछे उसका मैनेजमेंट है, एक सही मैनेजमेंट है। तो आखिर मैनेजमेंट है क्या? हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई भी काम को करने के पहले आपको उस काम को कैसे करना है, यानी उसके लिए आपको पहले से सोचना पड़ता है। तो उसी तरह से मैनेजमेंट का जो मीनिंग है उसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें दो वर्ड आपको बताया गया है, एक इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली इफेक्टिवनेस, एफिशिएंटली एफिशिएंसी। यानी कोई भी काम को करने का एक सही समय होता है जिसमें आप काम को कंप्लीट करते हैं, चाहे 2 घंटा का समय हो, 1 घंटा का समय हो। एफिशिएंसी में क्या है कि आप काम तो करते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए आपके पास स्किल होता है, नॉलेज होता है, जिस वजह से आपका काम कंप्लीट हो जाता है मिनिमम कॉस्ट में। इसलिए इस दोनों का ही रहना बहुत ज़रूरत होता है। इसलिए कोई भी काम को करने के लिए आपको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होना पड़ता है। अगर दोनों ही आपके पास है तब आपका मैनेजमेंट सही चलेगा, आपका काम स्मूथली होगा। मैनेजमेंट का फीचर्स में ये बताया गया है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शंस को पूरा करता है, और मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। इन फीचर्स में आप जितना भी देख रहे हैं कि मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो आपका गोल अचीव नहीं हो सकता है। कुछ भी काम करते हैं हर जगह पर आपका मैनेजमेंट है, यानी परवेसिव। मैनेजमेंट आपके वर्क में होता है, मैनेजमेंट आपके बीच में होता है, या फैक्ट्री में आप जो भी काम करते हैं वहाँ भी मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक काम कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा काम करने के लिए फिर आपको मैनेजमेंट चाहिए। और जब भी हम कोई काम करते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो वहाँ भी मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट हर जगह पर होता है, डायनेमिक फंक्शन ये करता है। कुछ भी करे, छोटा काम, बड़ा काम, चाहे आपका ऑफिस में हो, चाहे आपका फैक्ट्री में हो, चाहे आपका कंप्यूटर लैब में, हर जगह पर आपका मैनेजमेंट चलता है। और मैनेजमेंट जो है अपने आप कुछ करता नहीं है, वो काम को करवाता है, ये दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मैनेजमेंट को इंटेंजिबल कहा गया है। इसके बाद का टॉपिक है कि मैनेजमेंट के आखिर उद्देश्य क्या, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका एक कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ एम होता है।
उसी तरह से मैनेजमेंट का भी एक लक्ष्य, एक एम, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेसिकली इसमें मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए इसमें 3 पॉइंट बताया गया है। सर्वाइवल, यानी मैनेजमेंट जब सही है तो ऑर्गेनाइजेशन आपका सही चलेगा, सर्वाइव कर पाएगा। मैनेजमेंट सही है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा, और मैनेजमेंट अगर सही है तो उस प्रॉफिट से आप ऑर्गेनाइजेशन को और भी एक्सपेंड यानी ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप कोई भी बिजनेस को सोसाइटी में ही करते हैं, सोसाइटी से आपको रिसोर्स मिलता है और सोसाइटी को ही आपको देना पड़ता है उसका आउटपुट। इसलिए सोसाइटी के लिए आप कुछ भी करते हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। जैसे 1-2 एग्जांपल में मैंने बताया, सप्लाई ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। आपको जो भी गुड्स हम लोग दे रहे हैं उसका रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है, आपको किसी भी तरह का एजुकेशन, हेल्थ या किसी भी तरह ट्रेनिंग जो मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकता है, तो इसीलिए सोसाइटल में ये सारा चीज़ आ जाता है। और लास्ट में है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उनका अपलिफ्ट कैसे होगा, वो कैसे सेटिस्फाई होगा, उनको कैसे मोटिवेट किया जाएगा, इस ऑब्जेक्टिव में ये बताया गया है। जैसे कोई भी एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल रहा है कि नहीं, उसका प्रमोशन, उसका ट्रेनिंग, उनका पर्सनल ग्रोथ, ये सारा चीज़ इसमें आता है। इसके बाद का पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आखिर हम लोग तब से मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे कि मैनेजमेंट अगर नहीं रहेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम को स्मूथली कर नहीं सकता है, इसलिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है का मतलब होता है कि मैनेजमेंट सक्सेस अचीव करता है, और ये सक्सेस बाय चांस नहीं होता, ये सक्सेस मैनेजमेंट का सही या क्वालिटी मैनेजमेंट के कारण होता है। अगर कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट सही नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट लैक कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिसोर्स है वो बेकार हो जाएगा, उसका मनी, उसका एफर्ट सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट का सही होना ज़रूरी है। और मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस में इसी बात को लेकर है। जैसे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट के कारण आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। मैनेजमेंट के कारण डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस होता है, ऑर्गेनाइजेशंस डायनामिक हो पाता है। मैनेजमेंट के हेल्प से कोई भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं, और मैनेजमेंट के हेल्प से आपका सोसाइटी का जो भी डेवलपमेंट का काम है वो हो सकता है। इसलिए मैनेजमेंट का होना, मैनेजमेंट का रहना बहुत ही ज़रूरत होता है। इसके बाद है मैनेजमेंट का नेचर। तो नेचर यानी मैनेजमेंट जैसे हम लोग अकाउंट्स में बताते थे, अकाउंटेंसी की अकाउंटिंग आर्ट है जिससे हम अपना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग एक साइंस होता है क्योंकि उसमें नॉलेज होता है, और जब तक वो नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट में भी नेचर के बारे में बताया गया है कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। यानी हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज का आप कोई भी काम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको साइंस कहा गया है। जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। मैनेजमेंट के कारण ही आप कोई काम को सही कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा गया है। आर्ट इन द सेंस कि आपके पास जब नॉलेज आ जाता है तो उस नॉलेज को सही इम्प्लीमेंट करना आर्ट कहा जाता है। आर्ट ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई भी काम को करने के लिए आपको कोई विशेष या स्पेशलाइज्ड
सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर के पास होता है स्पेशल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। उसी तरह से अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है, उसके लिए चाहिए सीए। उसी तरह से लॉयर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर में मैनेजमेंट साइंस भी हो सकता है, मैनेजमेंट आर्ट भी हो सकता है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट का लेवल्स का मतलब होता है कि हम लोग जितना भी काम करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो या मीडियम साइज का हो, उसमें अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग, मैन पावर का अलग अलग काम होता है। इसी काम के आधार पर हम लोग मैनेजमेंट को लेवल में बांटे हैं, मैनेजमेंट का लेवल बना दिए हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसे चेयरमैन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे लोग आते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है कि कोई भी इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, डिटरमाइन करना। ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के बाद प्लानिंग या पॉलिसी को फ्रेम करना, बनाना। इसके बाद फाइनेंस या फिक्स एसेट्स कहाँ से आएगा उसके बारे में सोचना। तो ऐसा बहुत सारा काम इसमें है, हम लोग जो टॉप लेवल में देखते हैं। इसके बाद होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स है, जैसे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोग आते हैं। इनका काम क्या है कि टॉप लेवल में जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है या जो भी पॉलिसी बनता है, उस पॉलिसी को लेकर फिर उसके नीचे यानी सुपरवाइजरी लेवल में इम्प्लीमेंट करना है। और लास्ट में क्या है, सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम लोग लोअर लेवल भी कहते हैं। इस लेवल का मेन जो पर्पस है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी से होता है। जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उस एम्प्लॉय से डायरेक्ट रिलेशन इस लेवल का होता है, इसलिए इसको सुपरवाइजरी लेवल कहा जाता है। इस लेवल में मेनली आपका सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइज़र, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स या कोई भी बैंक का ब्रांच मैनेजर, ये सारे लोग इसमें आ सकते हैं। इस लेवल का मेन क्या है काम कि जो भी प्रॉब्लम्स वर्कर्स के बीच में होते हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, उसको देखना और अपने लेवल से सॉल्व करना। अगर वो सॉल्व कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है मिडिल लेवल में या तो टॉप लेवल में। और साथ ही साथ जो लोग काम करते हैं उसका सेफ्टी के बारे में भी देखना। जो काम ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से मिलता है वो स्टैंडर्ड हो रहा कि नहीं, ये सारा चीज़ इस लेवल को देखना है। तो अल्टीमेटली ये तीनों लेवल मिलकर मैनेजमेंट के काम को पूरा करते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आखिर हम लोग इतना देर से मैनेजमेंट करके बोल रहा हूँ, आखिर मैनेजमेंट क्या काम करता है, व्हाट डज मैनेजमेंट डू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट अपने आप कुछ करता नहीं है, तो मैनेजमेंट काम को करवाता है दूसरे के हेल्प से। तो मैनेजमेंट का फंक्शन में 5 तरह का फंक्शन बताया जाएगा। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज़। प्लानिंग यानी कोई भी काम को करने के पहले आप सोच लेते हैं एडवांस में कि क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या, ये सारी चीज़। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि आप रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैन कहाँ से मिलेगा, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा। स्टाफिंग में क्या है कि काम को करने के लिए आपको चाहिए मैन पावर, चाहे मैन पावर किसी भी क्वालिटी, किसी भी कैटेगरी का हो। जैसे कुछ मैन पावर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, कुछ मैन पावर टेक्निकल होता है, कुछ ऑफिस होता है। ये सारे लोग, जब आपके पास मैन पावर हो जाता है तब आप उस मैन पावर को डायरेक्शन देते हैं, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टिंग में आता है। और लास्ट में काम देने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका काम आप दिए हैं वो स्टैंडर्ड है और वो जो काम कर रहा है वो आपका एक्चुअल है। दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह का डेविएशंस है, उस डेविएशंस को पूरा करता है कंट्रोलिंग। इसलिए कंट्रोलिंग फंक्शन आपका लास्ट फंक्शन होता है। तो मैनेजमेंट का इस तरह से 5 फंक्शन है।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और लास्ट टॉपिक आपको मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन। अभी जो आपने पांचों फंक्शन के बारे में सुना, इस पांचों फंक्शन तभी स्मूथली काम कर सकता है जब आपके पास कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग ऑल द फंक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास फंक्शन है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है तो तब आप काम को कर नहीं सकते हैं सही से। जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? फाइनेंस को प्रोवाइड करना। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट उस पैसा को लेकर क्या करते हैं? सामान को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करने के बाद फिर उसको भेज देते हैं सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से सेल हो जाता है। अगर ये सारा डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका काम सही नहीं हो सकता है। इसलिए ये बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का आत्मा होता है और इसके बिना आपका मैनेजमेंट का काम चलेगा ही नहीं। और मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप कोई भी काम को आराम से कर सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन के थ्रू आप जितना भी आपका एफर्ट्स है, ग्रुप एफर्ट्स है, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के थ्रू आप काम को कंटिन्यू प्रोसेस में चला सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस और परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू कोई भी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि आपको क्या काम करना है। कोऑर्डिनेशन आपके काम को डेलिबरेटली कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो या मीडियम साइज का हो, कहीं भी हो तो कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए। तो मैंने इस चैप्टर में ये सारा टॉपिक बताया, आप इसको बढ़िया से देख लेंगे, अपना बुक में रीड कर लेंगे। मैंने आपको इसका कॉपी भी भेजे हैं और इसका वीडियो भी आपको भेज रहा हूँ। थैंक यू।